बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। 11 सितंबर से 2022 यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का विजय अभियान शुरू होगा। वहीं यूपी विजय के लिए 6 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला अखिलेश यादव अपना सकते हैं। इस बीच मायावती ने आज माफिया मुक्त बीएसपी का ऐलान किया और मऊ सीट से मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया। लेकिन अब एआईएमआईएम माफिया मुख्तार का हाथ थामने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मुसीबत में मायावती ने साथ छोड़ा, हम मुख्तार को टिकट देंगे। तो मुख्तार अंसारी को टिकट देने को तैयार है एआईएमआईएम। एआईएमआईएम से चुनाव लड़ना चाहें तो टिकट दे देंगे, यह असीम वकार की ओर से कहा गया है। जब तक फायदा तब तक मुख्तार का इस्तेमाल हुआ। मुख्तार मुसीबत में तो बीएसपी ने निकाल दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने माफिया मुख्तार का मऊ से काटा है टिकट। माफिया अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी को पार्टी में लाने की तैयारी कर रही है एआईएमआईएम। तो एआईएमआईएम ने अब ये खुला ऑफर दे दिया है कि अगर वहां से टिकट काट दिया है बीएसपी ने मुख्तार अंसारी का, तो एआईएमआईएम से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो मायावती ने तो कह दिया कि हम अब बाहुबलियों को, माफियाओं को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमारी सरकार बनती है तो उनके खिलाफ एक्शन लेने में परेशानी होती है। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं सभी पार्टियों से पूछ रहा हूं कि क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को नया नया ज्ञान मिला है इन लोगों को कि वो अपराधी हैं? मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। तो यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहम ऐलान किया। मायावती आगामी चुनाव में मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगी। मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मायावती ने कहा है कि कोशिश होगी कि किसी भी बाहुबली या माफिया को पार्टी से चुनाव नहीं लड़ाया जाए। मायावती ने कहा कि बीएसपी का संकल्प कानून द्वारा कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है। और इससे पहले आपको याद होगा, मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कई वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि 2022 विधानसभा चुनाव में यदि बीएसपी की सरकार बनती है तो वो इस बार पहले की तरह स्मारक और पार्क नहीं बनवाएंगी, बल्कि जमकर विकास करवाएंगी। और आज सुबह बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया था कि माफिया मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देगी। मायावती ने ट्वीट करके इसका ऐलान किया। मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मायावती ने कहा है कि उम्मीदवारों के चुनाव में इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि बीएसपी की सरकार बनने के बाद माफिया पर कार्रवाई करने में किसी तरह की दिक्कत न हो। तो मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया गया है और मऊ से अब भीम राजभर जो हैं वो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। और मायावती साफ तौर पर कह रही हैं कि जो बाहुबली हैं अब उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है मायावती ने। और इससे पहले देखिए 2 अहम बदलाव जो इस बार देखने को मिल रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो स्मारक और पार्क वो पहले बनवाती थी, मूर्तियां खड़ी करती थी, इसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी होती थी। तो इस बार वो ऐसा नहीं करने वाली हैं। और ये जो ट्वीट उन्होंने किया, ये नया फैसला जो है उसकी जानकारी उन्होंने कैसे दी है, देखिए ये उनका ट्वीट। बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। तो पार्टी की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो बाहुबलियों के साथ नहीं हैं। और जानकारी हम इस पर ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, ये बहुत ही अहम ऐलान
ये कहना कि बाहुबलियों को अब मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि बीएसपी की सरकार बनती है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लेने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो संदेश ये देने की कोशिश की जो पार्टी है वो बाहुबलियों के साथ नहीं खड़ी हुई है, माफियाओं को मौका नहीं देगी। ये बहुत ही अहम संदेश। देखिए, बिल्कुल मायावती इस वक्त अपनी पार्टी की छवि को बदलना चाहती हैं और उसी सिलसिले में आज मायावती ने यह ऐलान किया है। लेकिन 2017 में मायावती ने ही मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोगों को बीएसपी में शामिल कराया था। मुख्तार अंसारी अभी भी बीएसपी के विधायक हैं मऊ सदर सीट से। लेकिन कुछ दिनों पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी और उनके बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। अखिलेश यादव ने उनको सपा की सदस्यता दिलाई थी, जिसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अब मायावती मुख्तार अंसारी का टिकट भी काट सकती हैं, क्योंकि सिगबतुल्ला अंसारी बिना मुख्तार अंसारी के समर्थन के यह फैसला नहीं लेते। और अगर देखें, फिलहाल मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से लोकसभा के सांसद हैं, बीएसपी से ही सांसद हैं। मायावती ने ऐलान कर दिया है, मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है, उनकी जगह भीम राजभर को टिकट दिया है जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं मायावती एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो माफिया और बाहुबलियों से दूर रहेंगी, क्योंकि उनके ऊपर इस तरह के आरोप पहले लगते रहे हैं कि वो माफिया और बाहुबली को साथ लेकर आती हैं चुनाव के वक्त। लेकिन अब मायावती ने सीधा ऐलान कर दिया है। अब इसका कितना फायदा उनको मिलता है ये चुनाव के नतीजे बताएंगे, ये कैंडिडेट्स का उनका सिलेक्शन बताएगा। पर मायावती ये जरूर कहती हुई नजर आ रही हैं कि अब उनकी पार्टी एक नए रूप में दिखेगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने खुद यह ऐलान किया था कि पार्क और स्मारक मूर्ति अब वो नहीं बनवाएंगी अगर सरकार में आती हैं। और इसके साथ ही साथ मायावती ने इस बात का भी ऐलान किया है कि उनका उत्तराधिकारी भी कोई दलित समाज से ही होगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पार्टी के फ्यूचर को लेकर भी चिंतित हैं और जिसको लेकर खास प्लानिंग तैयार कर रही हैं। अब देखना ये होगा इस 22 के चुनाव में बीएसपी कहां अपने आप को स्टैंड कर पाती है उत्तर प्रदेश में। मीमांसा जी। और विशाल, ये भले ही इमेज मेकओवर की कोशिश हो रही है लेकिन यूपी तो माफिया मुक्त नहीं होने वाला। अब AIMIM जो है वो उन्हें टिकट देने के लिए तैयार हो गई है। मैं आपके पास आ रही हूं लौटकर। तो मायावती के फैसले पर आपको बता दें, बीएसपी का कहना है कि यूपी की जनता तबाह है और विकल्प तलाश रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी सरकार में गुंडा राज था जो योगी राज में ध्वस्त हुआ है। के लोगों ने उनकी भी सरकार देखी है, सपा की भी सरकार देखी है, और उसमें कितनी अराजकता थी, कितना हाहाकार था, कितना हंगामा था, कितना लोगों की असुरक्षा थी, इस बात को कोई भूला थोड़ी है। कोई नहीं भूला है कि किस तरह से जो है वो समानांतर जो है वो अराजक तत्व और गुंडे जो है वो सरकार चलाते थे। प्रशासन पर जो है उनका पूरी तरह से कब्जा होता था और फिरौती, रंगदारी, ये सारी चीज़ें एक आम बात होती थी। आज ये चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और योगी की शासनकाल में ख़त्म हुई है, बल्कि ख़त्म ही नहीं हुई है, पूरी तरह से डिमोलिश और ध्वस्त हुई। हमारा नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों ने भीम राजभर जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ईमानदार हैं, कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, उनको चुनाव में उतारा और अवश्य उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहन जी के नेतृत्व में। और विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, ये जो हाई मॉडल ग्राउंड लेने की कोशिश कर रही है बीएसपी, अब इस पर भी तो स्पष्टीकरण देना होगा कि जो भाई हैं उनके वो बीएसपी के सांसद हैं, और जो सवाल AIMIM ने उठाया कि पहले क्या उन्हें नहीं पता था इस बात का कि वो अपराधी हैं, बाहुबली हैं, तो अब ये हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है। और मेरा ये भी सवाल था कि यूपी तो माफिया मुक्त नहीं होने वाली, AIMIM जो है वो दरवाजे खोलकर खड़ी हुई है उनके लिए।
देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में समय और मौके के हिसाब से लोगों के पैमाने मापदंड बदलते रहते हैं। कभी कोई किसी के लिए माफिया हो जाता है, कभी कोई किसी के लिए वोट बैंक का सहारा हो जाता है, और ये हर राजनीतिक दल में दिखता रहता है। अभी जब मुख्तार अंसारी का परिवार अखिलेश यादव के साथ गया, तब मायावती को ये परिवार माफिया लगने लगा। 2017 में मायावती ने इनको गले लगाया था, तब समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी से दूरी बना रही थी, माफिया और बाहुबली कहकर। तो समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से पैमाने बदलते रहते हैं, और AIMIM भी अब इस बात का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी को असदुद्दीन ओवैसी ने शामिल कराया है अपनी पार्टी में, वो मुख्तार अंसारी को ऑफर दे रहे हैं। हालांकि हमारी जानकारी यह है कि मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार इस वक्त समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहा है पूर्वांचल में, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी सपा में शामिल हो चुके हैं, और इसीलिए मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काटा है। अब ऐसी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी भी इस मुद्दे को जरूर भुनाना चाहते हैं कि जब वोट लेना हुआ तब बीएसपी ने मुख्तार अंसारी को साथ लिया, और अब जब मुख्तार अंसारी जेल में है या मुसीबत में है तो बीएसपी उनका साथ छोड़ रही है। ओवैसी की पार्टी है, आरोप लगा रही है उत्तर प्रदेश में। चलिए, दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी कैसे अपने अपने तरीके से दाव लगा रही है, और जैसा बताया विशाल ने कि जो मापदंड हैं वो परिस्थितियों के साथ किस तरह से हर पार्टी के बदलते चले जाते हैं, और हम हर पार्टी के बारे में आपको बता रहे हैं किस तरह से अलग अलग तरीकों से अब दाव लगाने की कोशिश हो रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.